सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, जैसे आप सभी आनंद लेते हैं मन के पार पुस्तक, जिसमें परम पूज्य प्यारे लाल जी ने बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक्स का वर्णन किया है। अब हमारा अगला टॉपिक है मांग और स्वतंत्रता। आप जी इन टॉपिक्स के एक एक वचनों को ध्यानपूर्वक सुने और इनका आनंद लें। प्यार से कहना धन निरंकार जी। अगर हम प्रतिदिन की मांगों का निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि अधिकतर हमारी मांगें संसार की होती है, क्योंकि हम जो भी मांगते हैं वही संसार का है। यहाँ तक कि जिन मांगों को हम धार्मिक कहते हैं वो भी सही मायने में धार्मिक नहीं होती। मानो मांग होती ही संसार आबद्ध है, क्योंकि जब हम हर तरफ से सदा के लिए सुख चैन मांगते हैं तब भी हम अपने ही हर काम में सफलता मांग रहे होते हैं। इस प्रकार जब हम तथाकथित स्वर्ग मांगते हैं तब भी हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की मांग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा तथाकथित स्वर्ग तो कल्पवृक्षों से ही भरा होता है, हमारे ही मन का बिंब होता है। वास्तविकता तो ये है कि मांग है ही संसार आबद्ध। महात्मा फरमाते हैं कि संसार में हम मांगते इसलिए हैं कि हम अपनी मैं को सिद्ध कर सके कि हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास धन होगा तो हमारी मैं बड़ी होगी, हमारे पास पद होगा तो हमारी मैं बड़ी होगी। मानो मांग की सारी चेष्टाएं अपनी मैं को बड़ा करने की चेष्टाएं हैं। अब हमारी मैं हमारे मेरे के भोजन पर जीती है। हमारे अंदर मेरे का जितना विस्तार बढ़ता जाता है उतनी ही मजबूती हमारी मैं होती चली जाती है। छोटे मकान वाले की छोटी मैं होती है, बड़े मकान वाले की बड़ी मैं होती है। हमारे पास जितना होता परिग्रह उतनी ही मैं की अकड़ होती है। जब हमारा परिग्रह छूटता है या किसी वजह से छोड़ना पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारी मृत्यु हो गई हो। जब किसी का दिवाला निकल जाता है तो इसका जीना आराम हो जाता है, क्योंकि धन दौलत इसकी मैं थी। अब जब धन दौलत ही नहीं रही तो दीनहीन होकर सड़कों पर गुजराना शोभा नहीं देता। अब इसे मरना ही बेहतर लगता है। जैसे ही हमारी मांग खत्म होती है हमारा परिग्रह छूटता शुरू हो जाता है, हमारी वासना छूटनी शुरू हो जाती है। अब साथ ही साथ हमारी मैं भी विसर्जित होनी शुरू हो जाती है। इस सूरत में एक बड़ी अपूर्व घटना घटित होने शुरू होती है। एक तरफ से व्यक्ति भिखारी हो जाता है क्योंकि मैं नहीं बचता, मैं शून्य हो जाता है, और एक तरफ से मनुष्य सम्राट होना शुरू हो जाता है क्योंकि मांग का भाव नहीं बचता। जिन महात्माओं ने इस परम दशा के सम्राट होने पर जोर दिया है उन्होंने अपने शिष्य को स्वामी कहा।
इस परम दशा की शून्यता पर जोर दिया, निरंकार पर जोर दिया। अब अगर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि पूर्ण सतगुरु के दर पर हार जाना ही जीत जाना है। जीत और हार वहाँ भिन्न नहीं है, वहाँ वही जीतता है जो हार जाता है। पवित्र ग्रंथ गीता के भगवान श्री कृष्ण का सूत्र है कि बिना मांगे जो यज्ञ की भांति जीवन जीता है, यज्ञ रूपी कर्म में ही जो प्रविष्ट होता है, भगवान की तरफ से सब इसे बिन मांगे ही जो मिलना होता है मिलता रहता है। अब विडंबना ये है कि या तो हम स्वयं कोशिश करते हैं या फिर मांगने लग जाते हैं कि मिल जाए। इस सूरत में महत्वाकांक्षी के कारण सब दूषित हो जाता है और इस प्रकार परमात्मा से हमारा असल नाता टूट जाता है, क्योंकि जिस प्रार्थना में किसी प्रकार की रित्ती भर भी मांग छिपी है, जुड़ी है, वो प्रार्थना नहीं रह जाती। प्रार्थना तो सिर्फ धन्यवाद है। शुक्र सदा शुक्र है, मेरे लब पर न शिकायत न गिला होता है। बेमतलब इसकी नज़र से मुझको सारे खैफ आता होता है। भक्त और मांगता भी है तो वो अपने हृदय का रूपांतरण मांगता है। और जतन ने सारे झूठे ने सब और उपाय, मोड़ के मनु दुनिया वल्लो, चित्त गुरु दी चरणी लाए। वाकई पूर्ण सतगुरु के दरबार में अगर जाना हो तो खाली रीति पात्र लेकर जाएं, ताकि सतगुरु से भरना चाहे तो भक्त के भीतर जरा भी अड़चन न हो। मानो ऐसा जाना चाहिए जैसे खाई खड्डा होता है, ऐसे नहीं जैसे पहाड़ होता है, क्योंकि पहाड़ पर वर्षा तो होती है, खाई खड्डे में भी होती है, मगर पहाड़ वंचित रह जाता है, जबकि खाई खड्डे भर जाते हैं, क्योंकि ये खाली होते हैं। सतगुरु के दरबार में जो खाली जाता है, यानी अकामना रूपी भिक्षा पात्र लेकर जाता है, सतगुरु केवल करुणा दृष्टि प्राप्त करने के लिए जाता है, वो ही भरकर वापस लौट सकता है। जिसे कहा है मेहर करे ता मंगते दी, एक छिन विच झोली भर देवे। महात्मा फरमाते हैं कि मनुष्य के जीवन का परम क्षण तभी आता है जब न कोई मांग हो, न कोई अहंकार हो और न ही कोई वासना हो, क्योंकि जिसकी मांग हो गई उसके पास कुछ मांगने को बचा। स्वभावतः वो परमात्मा से भी कुछ नहीं मांगता, वो फिर अकामना बद्ध हो जाता है। अकामना है सत्य और अकामना ही है जीवन मुक्ति का द्वार, जबकि मांग क्रमबद्ध होती है। स्वतंत्रता, जहाँ अहंकार नहीं है वही स्वतंत्रता है। आध्यात्मिक जगत में जब तक स्वतंत्र होने के लिए कोई मौजूद है, तब तक कोई स्वतंत्रता नहीं, और जब स्वतंत्र होने के लिए कोई भी नहीं बचता, तब स्वतंत्रता घटित होती है। क्योंकि आध्यात्म में स्वतंत्रता उन्हीं को उपलब्ध होती है जो स्वतंत्र होने की कोई ख्वाहिश नहीं करते, बल्कि प्रभु के चरणों में अपने आप को हर प्रकार से समर्पित कर देते हैं। महात्माओं का कथन है कि ये ख्याल भी
कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं। एक अर्थ में प्रभु से संघर्ष है, इसमें विरोध छिपा है, इसमें एक प्रकार की लड़ाई छिपी है। मानो इसके मायने हैं कि हम परमात्मा के वश में नहीं, वो हमारा वश हम पर हो। हम जो चाहे वो हो, परमात्मा की मर्जी हमारी मर्जी ना हो। मगर गौर से देखें तो इस सूरत में हम स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि हमें जगह जगह स्वतंत्रता की अवश्य अनुभव होता है। जगह जगह हमारा स्वतंत्रता रूपी दीवार से टकराव होता है। अब ये ख्याल रहे कि परमात्मा हमारे लिए स्वतंत्र रूपी दीवार नहीं बनता, बल्कि हमारा अहंकार ही हमारी स्वतंत्रता में झंझट खड़ा कर रहा है। मानो हमारा अहंकार एक प्रकार की दीवार निर्मित कर देता है। परमात्मा की तरफ से जगह जगह द्वार खुले हैं, खुला आकाश है सबके लिए। परमात्मा तो विराट है। हमारा अहंकार ही हमारी आँख पर पर्दा हो जाता है। अब मज़े की बात यह है कि हमारा अहंकार ही हमारी गुलामी है। हमारी मैं ही हमारा बंधन है और कोई चीज़ हमें बांधने वाली नहीं है। और जैसे ही यह मैं भाव मिट जाता है, फिर हर तरफ स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता छा जाती है। दूसरे शब्दों में, जब हम नहीं होते तो स्वतंत्रता घटित होती है, और ऐसी स्वतंत्रता का नाम ही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा स्वतंत्र है, पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा अहंकार रहित होकर मनुष्य भी परमात्मा से एक होकर स्वतंत्र हो जाता है। अब जहाँ अहंकार नहीं, वही स्वतंत्रता है। मानो अहंकार के अभाव में ही स्वतंत्रता है। सवाल पैदा होता है कि मनुष्य अहंकार रहित कैसे हो सकता है। महात्मा फरमाते हैं कि मनुष्य अहंकार रहित होकर जिए, ये परमात्मा की मर्जी के साथ जीना सीख ले। मनुष्य पूर्ण सतगुरु के चरण कमलों में जाकर हृदय से झुक जाए। मनुष्य के झुकते ही इसका मैं भाव विसर्जित हो जाएगा। इस सूरत में जब मनुष्य ही न रहे तो निर्णय को होने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। मानो यूं ही मैं चली जाती है और परमात्मा निर्णयक बन जाता है। यही धर्म का मौलिक संदेश है। आधारभूत कमियां हैं, प्रक्रिया है और व्यक्ति को रूपांतरित करता है और मैं इसे अहंकार से मुक्त करता है। क्योंकि अहंकार के विसर्जित होते ही ये जो अहंकार का साया है, अपने आप मिटना शुरू हो जाता है। इन सायों से अलग अलग लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मानो पूर्ण सतगुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण ही वास्तविक स्वतंत्रता है। पूर्ण समर्पण ही स्वतंत्रता का जनक है। उदाहरण के तौर पर एक नदी जिस धारा में बह रही होती है, जिस दिशा में बह रही होती है, अगर हम इस नदी की धारा के साथ साथ हो लेते हैं तो फिर जीत ही जाते हैं। और अगर हमें ये ध्यान करें कि नदी हमारे साथ बह रही है, तो हम फिर भ्रांति का शिकार हो जाएंगे, या हम नदी की धारा के विपरीत लड़ना शुरू कर देना चाहेंगे, यानी धारा की उल्टा बहाव शुरू कर दें। ऊपर की तरफ जाना चाहे तो हमें हार से दो चार होना पड़ेगा। इस सूरत में न ही नदी हमारी दुश्मन है, न ही नदी हमें हराने की कोशिश कर रही है। सच तो यह है कि हम ही उल्टे चल रहे होते हैं। मानो खुद ही
में हम जीते हैं तो प्रतंत्रता में, और अगर खुदा में जीते हैं तो स्वतंत्रता की जीत है। महात्मा फरमाते हैं कि जिस अनुपात से अहंकार छूट जाता है उसी अनुपात से हम स्वतंत्र होते जाते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम स्वतंत्रता का बोझ उठाना चाहते हैं या फिर स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। एक कवि सूफी ने कहा है, खुदा को सौंप दे ए जोश, पुश्तारा गुनाहों का, चलोगे सर पर रख के ये बेबारेंगरा कब तक। अंत में कहना पड़ेगा कि जो व्यक्ति प्रभु परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देता है, इसका फिर पक्का विश्वास होता है कि परमात्मा ने जो भी दिया है अर्थपूर्ण है, और इस तरह से अब ऐसा मनुष्य सब कुछ पूर्ण स्वीकार कर लेता है। तब एक अपूर्व क्रांति घटित होती है। फिर मनुष्य के भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्रोध करुणा बन जाता है, काम राम बन जाता है, द्वेष और ईर्ष्या रूपी कांटे फूलों की भांति खिलने लगते हैं। ऐसे समर्पित भाव वाले व्यक्ति से काम तो बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इसमें कर्तापन का लेप नहीं होता। ऐसा व्यक्ति फिर स्वतंत्र होकर आत्मिक आनंद को प्राप्त होता है। प्यार से कहना। धन्यवाद।